हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, बीपीएससी टायर 4 तथा केबीएस, एबीएस, एएनबीएस जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाले हैं। फिलहाल अभी जो टीजीटी, पीजीटी होने वाली है आपकी यूपी, जिसका आपका बहुत ही आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से निश्चित 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हम, जैसा कि हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक टॉपिक को ऐसे टटोल लीजिए ताकि वहां से इस टाइप का कोई प्रश्न ना बचे जो आपको एग्जाम में परेशान कर ले। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम और आप मिलकर हर टॉपिक को खंगाल रहे हैं, ताकि प्रत्येक प्रश्न से आप रूबरू हो जाएं, प्रत्येक प्रश्न के सिस्टम से आप उसकी भाषा को, आप उसके तरीके को आप जान सकें, ताकि एग्जाम में देखते ही आंसर तुरंत लग जाए और लगे कि इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो आइए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ये भूगोल है। और एक चीज मैं और करने जा रहा हूं, चूंकि मुझे पता है कि भूगोल के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन अर्थशास्त्र नहीं नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं नागरिक शास्त्र है, जिसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। तो मैं नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक वाइज रिवीजन, कल या परसों में एक बहुत ही जबरदस्त टीचर से मेरी बात हुई है, जो आपके साथ रूबरू होंगे और आप उनके साथ मिलकर अध्ययन करिएगा, अपने प्रश्नों को झकझोरिएगा, हिलाइएगा, डुलाइएगा और अपनी कंफ्यूजन को मिटाइएगा। ठीक है, मेरी आज उनसे बात हो रही थी कि मैंने कहा कि भाई जो लोग ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन रखे हैं नागरिक शास्त्र का, वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक साइड वीक जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देख लेता हूं। तो आपको अभी, चूंकि मैंने ये सोचा कि लगभग 2.5 महीने आपके टीजीटी के एग्जाम्स में है और आपके पीजीटी के एग्जाम्स में भी ठीक ठाक टाइम है, तो उनके साथ आप अगर जुड़ेंगे तो बहुत मस्त हो जाएगा और आपका दोनों सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। इतिहास जहां तक विगत वर्षों में जितना बच्चों को परेशान किया, बहुत सारे लोग उसका कॉम्बिनेशन छोड़ चुके हैं। तो आइए, आज फिलहाल जो टॉपिक लगा है भूगोल का, उद्योग से लगा है, उद्योग। ठीक है, आप जान रहे हैं कि निचोड़ सीरीज चल रही है, कहीं से कोई प्रश्न छोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब अगर आपकी मेहनत और ईश्वर एक साथ रहे तो कहते हैं ना कि आपको इस बार एक पद जरूर मिलेगा। ठीक है, बस जरूरत है तो जागने की, मेहनत करने की और अपने को जानने और पहचानने की। ठीक है, आपसे एक चीज और मैं कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर एक ही साथ सारी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी परिवार मेरा बढ़ रहा है, तो जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको एक साथ सभी वीडियो मिल जाएंगे। शुरू से, जो लास्ट से शुरुआत है सब्जेक्ट की, वहां से शुरू से सब टॉपिक से उठाएंगे और सारे वीडियो एक साथ लगा दिए गए हैं, ताकि आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि ये ऑल नाइट प्लेटफॉर्म है, इस पे देखिए 10th भी चल रहा है और 11th भी चल रहा है और एमएससी, बीएससी, बीए भी स्टार्ट होने जा रहा है 10 मई से। तो आप अपने चहेतों को जरूर बताइएगा। कहते ना कि टैगलाइन है कि ज्ञान का संसार सीधे आपके द्वार। ठीक है ना जी, आइए, ज्ञान का संसार सीधे आपके द्वार। तो आइए देखिएगा आज पहला क्वेश्चन इसका क्या लगा है। बहुत ही जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन कि वेबर का औद्योगिक अवस्थितिकी मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थितिकी को वर्णित करने में सहायक है। ठीक है, कह रहा कि वेबर का मॉडल इसमें से किससे संबंधित है। तो पहले आप जान लीजिएगा, उद्योग शब्द था, क्या था? उद्योग। देखिएगा, उद्योग जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है। उद्योग, निर्माण और विनिर्माण, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत।
एक ऐसा चैप्टर है जो भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में कॉमन काम करेगा, ठीक है। ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कौन? द्वितीयक। कैसी आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा औद्योगिक अवस्थितिकी का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य यह है कि उद्योगों का विकास कहां होता है, उद्योगों का विकास कहां हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं उद्योग यूपी में नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्यों यूपी में उद्योग नहीं है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि आखिर उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जो मिट्टी है, जो धरातल है, वो कृषि के लिए अनुकूल है, ठीक है। यहां प्रकृति ने कृषि लायक हमको हर चीज दिया है, तो यहां कृषि उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना जी। और जहां पर खनिज संपदा का विपुल भंडार है, ऐसे जगह पर उद्योगों का विकास होता है। तो वही वेबर का कथन है कि कहां पर उद्योग बनेगा, उसी को कहते हैं उद्योग की स्थापना के लिए कौन सी जगह या कौन सा स्थान अवस्थितिकी के लिए अच्छा पड़ेगा। कोई भी चीज कोई कहीं पर क्यों स्थापित होती है, ठीक है ना। इसी के बारे में अपना सिद्धांत दिया है, जिसे हम औद्योगिक अवस्थितिकी मॉडल कहते हैं। देखिए वेबर, तो ये क्या है? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग पर आधारित है इनका सिद्धांत कि लौह इस्पात उद्योग कहां अवस्थित होते हैं, कहां स्थापित किए जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? कब किया है जल्दी से बताइएगा, ठीक। तो 1905, 1909 या 1919, तब 1919 सही होगा। वेबर, अब आपको मैं बता दूं कि वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। क्या है? जर्मन अर्थशास्त्री। वेबर जो हैं जर्मन अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री। समझ में आई बात? कहेंगे चल रहा भूगोल, बात हो रही अर्थशास्त्र की, तो ये ऐसा चैप्टर है जो दोनों में काम करता है। जर्मन अर्थशास्त्री हैं, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो भी जर्मन में ही है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ने में दिक्कत करेंगे, लेकिन इनका जो उसका नाम क्या है वो मैं लिख देता हूं। क्या? कि औद्योगिक अवस्थितिकी सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। औद्योगिक अवस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। ये कब प्रकाशित? देखिएगा, इनका ब्रिटेन और बाद में अब तो अमेरिका, यूएसए के बारे में भी ये अपना सिद्धांत दे चुके हैं। सबसे पहले कहां से संबंधित था? ब्रिटेन से, ठीक है। ये 1919 में ब्रिटेन में आया था और इसका संशोधित रूप कब आया? 1929 में आया है। क्लियर? तो इतनी बातें आप जानिएगा। कितनी? इतनी। आइए इसके बाद बात करते हैं। कह रहे उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन, ये शब्द है जर्मन भाषा का, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कौन। तो देखिएगा, ए ब्लास, ए वेबर, डब्ल्यू ई जॉर्ड या हुबर। तो आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेबर ने किया था। इन्होंने दो शब्द का प्रयोग किया है, दोनों को मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अपने मॉडल में इन्होंने, लिख लीजिएगा, वेबर ने अपने मॉडल में दो शब्दों का प्रयोग किया। दो शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से शब्द दोनों थे? देखिएगा, पहला शब्द था एक आइसोटिम्स। क्या था? आइसोटिम्स। आइसोटिम्स। और दूसरा शब्द था आइसोडोपेन।
आइसोडोपेन, आइसोटिम्स और आइसोडोपेन। आइसोटिम्स जो है वो क्या है, मूल्य के बराबर है, वो क्या है, मूल्य के बराबर। और आइसोडोपिन जो है वो व्यय के बराबर है। किसके बराबर है, व्यय के बराबर, ठीक है, यानी यह व्यय का भाग है, व्यय के बराबर। जब आप ये सिद्धांत पूरा व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी लिखना नहीं है, आपको टिक लगाना है। क्या लगाना है, टिक लगाना है, गोला भर के चले जाना है। आइए, कह रहा कि आइसोडोपिन किसने प्रयोग किया था, फिर वेबर ने। किसने, वेबर ने। कह रहा कि निम्न में से कौन एक औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन से संबंधित है। निम्न में से कौन एक औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत से सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित है। डेविस नहीं, हुबर, तो हुबर सही है, ठीक है। पेंक और टेलर ये भूगोलवेत्ता तो हैं लेकिन इनका अपना अलग अलग क्षेत्र है। हुबर जो हैं औद्योगिक अवस्थापना से संबंधित हैं और इन्होंने न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत क्या है, न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटिव भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। समझ में आ रही बात। आइए आगे, करेक्ट अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसको है। डब्ल्यू क्रिस्टॉलर को है, ए ब्रेबर को है, ए ब्लॉस को है, ए एम हुबर को है। तो देखिएगा, ए ब्रेबर ने ही अपने उद्योग अवस्थितिकी मॉडल या सिद्धांत में क्या किया था, एक त्रिकोण मॉडल की स्थापना की थी। वो त्रिकोण है क्या, मैं आपको बता देता हूं, ठीक। वो त्रिकोण है क्या, देखिए उस त्रिकोण को लिखिएगा। वेबर ने अपने सिद्धांत में उद्योगों के स्थानीय करण से संबंधित त्रिकोण मॉडल की बात की थी, जिसमें देखिएगा क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो परिवहन लागत शामिल है, ठीक है, परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण। परिवहन लागत, ठीक है, श्रम लागत दूसरा, और तीसरा है एकत्रीकरण। ये तीन त्रिकोण की संकल्पना दी थी, त्रिकोण मॉडल दिया था, मतलब ये तीनों होने चाहिए। समझ में आई बात। ये तीनों की लागत जहां पर सबसे कम आएगी वहीं पर उद्योग स्थापित होंगे, वहीं पर उद्योग स्थापित होंगे। तो देख लीजिए और निश्चित रूप से जान लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और क्या प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें मिलाना है, फिर आपको वहां से आंसर देना है। उद्योग अवस्थितिकी का सिद्धांत दिया है, एक तरफ प्रतिपादक दिया है, तो जो जान रहे हैं उसको सबसे पहले मिलाइए। न्यूनतम लागत सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, ठीक है। न्यूनतम लागत सिद्धांत अगर बात मैं करूं, न्यूनतम लागत सिद्धांत, केवल न्यूनतम लागत सिद्धांत की अगर बात करूं तो इसको दिया है वेबर ने, ठीक है। कौन दिया है, वेबर ने। अब देखिएगा न्यूनतम लागत सिद्धांत को वेबर ने दिया, संशोधित न्यूनतम लागत या
न्यूनतम उत्पादन लागत भी इसे कहते हैं। संशोधित न्यूनतम लागत या न्यूनतम उत्पादन लागत, इसको दिया है हुबर ने। कौन दिए हैं? हुबर ने दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, बाजार प्रतिस्पर्धा, बाजार प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? फेटर ने की है। किसने? फेटर ने। और संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा किसकी है? स्मिथ की है। तो डी में 1, डी में 1, देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए में 3, ए में 3, बी में देखिएगा, बी में 4, ठीक है, सी में 2 और डी में 1। समझ में आई बात? याद कर लीजिए कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, आपका 100% कोई न कोई क्वेश्चन छपेगा। आगे है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? देखिएगा, जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। अगर इनमें बात की जाए तो उद्योगों की अवस्थिति को सबसे ज्यादा जल प्रभावित करेगा। जहां जल बहुत अधिक मात्रा में होता है वहां भी उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, वहां भी क्या होते हैं? उद्योग स्थापित होते हैं। क्लियर? आगे कह रहा है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से क्लियर नहीं किए हैं तो गलत होने की संभावना है। ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को आप ब्रिटेन से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यू इंग्लैंड कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसीलिए कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी। आइए, कह रहा है कि किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? ऐसा उद्योग जो बहुत सारे उद्योगों के विकास के लिए जिम्मेदार हो, ऐसे उद्योगों को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या रसायन उद्योग। तो देखिएगा इसमें से कौन से उद्योग से सभी उद्योगों को लाभ होता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग, यानी मोटर गाड़ी उद्योग अर्थात ऑटोमोबाइल उद्योग भी इसे कहते हैं। कौन सा उद्योग? ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है ना जी? हाँ। और सभी उद्योगों की जननी कौन है? लौह इस्पात उद्योग। सभी उद्योगों की जननी लौह इस्पात उद्योग। कह रहा है वुहान औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है? तो ये नाम से ही क्लियर है कि इस तरह के नाम कहां होते हैं? चीन में होते हैं। कहां होते हैं? चीन में। वुहान कहां होते हैं? चीन में। आइए, कह रहा है कि चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर है। चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर की अगर बात करें तो बीजिंग, संघाई, केपटन या चुंगाकिंग। तो संघाई जो है चीन का बहुत बड़ा औद्योगिक सांस्कृतिक, ठीक है, नगर है। औद्योगिक भी है और सांस्कृतिक भी है। कौन सा? आपका संघाई। और व्यापारिक नगर भी है। ठीक है, इसके साथ साथ औद्योगिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक तीनों चीजें जुड़ी हैं। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो पीट्सबर्ग का मतलब है लौह इस्पात उद्योग में अग्रणी। ठीक है, पीट्सबर्ग ये क्षेत्र कहां है? यूएसए में है। यूएसए। पीट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है यूएसए का। ठीक है, अब जहां जहां लौह इस्पात उद्योग बहुत आगे है उस क्षेत्र को हम वहां का पीट्सबर्ग कहते हैं। क्लियर? तुलना करते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है जापान का किसको हम पीट्सबर्ग कहते हैं? तो आप जानते हैं इवाता। किसको? जापान का पीट्सबर्ग कौन कहलाता है? इवाता। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर आपका 13। क्लियर? और भारत का अगर बात पूछ दे, भारत का पीट्सबर्ग किसे कहते हैं? पीट्सबर्ग, जल्दी बताइएगा।
कमेंट करिएगा पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, जमशेदपुर, जमशेदपुर टाटानगर, ठीक है ना जी। है आगे कह रहा है विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है, पेट्रो रसायन में सर्वप्रथम किसका स्थान है, जल्दी बताइएगा। पेट्रो रसायन, तो देखिएगा अगर पेट्रो रसायन की अगर बात करें तो सबसे आगे उत्तरी अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद जर्मनी, रूस, चीन है। इसके बाद कौन कौन है? जर्मनी, रूस, चीन का नंबर है। क्लियर? हाँ। कह रहा जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? ब्रिटेन, जापान, रूस या नीदरलैंड। जल जहाज में सबसे आगे किसका नाम है? जल जहाज, जल्दी से बताइएगा। हाँ देखिएगा जो दिए गए ऑप्शन हैं इसमें सबसे आगे कौन है? जापान है। अगर ऑप्शन नहीं बात होती तो सबसे आगे इसमें जल जहाज को बनाने में किसका नाम है? चीन का, फिर दक्षिण कोरिया का। सबसे नंबर 1 पे कौन है? चीन है, दूसरे पे है दक्षिण कोरिया, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरे पे जापान है। कौन है? जापान। क्लियर? आगे कह रहा फुसुन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? फुसुन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ठीक, तो फुसुन चीन का एक ऐसा शहर है, ऐसी जगह है जहां पर इस्पात उद्योग, तेल उद्योग और कोयला खनन सभी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। फुसुन कहां का है? चीन का। ये शहर कहां का है? चीन का। नाम से क्लियर हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो देखिएगा ऊनी वस्त्र उद्योग कहां पर? बोस्टन प्रमुख है, जो है कहां? यूएसए में। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, क्लियर? ऊनी वस्त्र उद्योग। आइए कह रहा 2 प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगास्टा और अटलांटा स्थित हैं। जल्दी बताइएगा। दक्षिण कैरोलिना में, मैसाचुसेट्स में, उत्तरी कैरोलिना में या जॉर्जिया में 2 प्रमुख सूती वस्त्र अगस्टा और अटलांटा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। दक्षिण कोरिया, मैसाचुसेट्स या उत्तरी कैरोलिना? तो जॉर्जिया में है। ये कहां है? जॉर्जिया में। नाम देखिए, अगस्टा, अटलांटा। सूती वस्त्र उद्योग है ये। कह रहा वह स्थान जहां के आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है। नगर में काम करने आते हैं, उस स्थान की बात पूछ रहा है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं? माइग्रेशन जोन। माइग्रेशन जोन। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग विकसित है। कोयला पश्चिमी फलिया में प्राप्त होता है। एक कथन है, एक कारण है। तो पहली बात तो दोनों चीजें सही हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है, जिसका कारण है उसी के जस्ट पश्चिम में कोयला कहां? फलिया में पाया जाता है। तो ये पहला ही सही है, ए और आर दोनों सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। आगे रूर औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है? अभी प्रश्न में आया है, ये है रूर, जर्मनी में। रूर कहां है? जर्मनी में। भारत में रूर कहां? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कौन है? छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। ठीक है, हाँ। रूर औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है? तो जर्मनी। जो प्रश्न देखते ही हो जाएगा, उस पर टाइम जाया नहीं करना है। आगे कह रहा है कि यूराल प्रदेश में कौन उद्योग सर्वाधिक विकसित है?
यूराल प्रदेश में कौन उद्योग सर्वाधिक विकसित? वस्त्र, रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक? तो देखिएगा प्रश्न नंबर 23 का जवाब आसान है, जबरदस्त है। देखिए औद्योगिक प्रदेश है की बात अगर की जाए यूराल में, तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, यूराल नामक पर्वत है वो, वहां पर खनिज ज्यादा है। और कौन से खनिज हैं? धात्विक खनिज की अधिकता है, इसलिए वहां पर धात्विक उद्योग पाए जाते हैं। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? मिशिगन झील के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो जल्दी से बताइएगा। उसे कहते हैं क्या न्यू इंग्लैंड प्रदेश, शिकागो गैरी प्रदेश, अल्बामा प्रदेश या उत्तरी अपलेशियन? तो उसे कहते हैं शिकागो गैरी प्रदेश। इसका सबसे सही तरीका होता है कि आप क्या ले लीजिए, एटलस ले लीजिए और एटलस में मार्क कर लीजिए, आपको दिखेगा तो हमेशा याद रहता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक ना जी? हाँ। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उद्योग, सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादक करने वाला क्षेत्र पूछा है। जल्दी से बताइएगा। ग्रेट ब्रिटेन, लंदन जहां की राजधानी है, जहां के लोग भारत पर बहुत दिनों तक शासन किए, लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है, तो उसे कहते हैं शेफील्ड। क्या कहते हैं? शेफील्ड, सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? नगोया जहाज निर्माण, मैनचेस्टर सूती वस्त्र, आनंद दुग्ध उत्पादन, वाशिंगटन, ठीक है, लौह इस्पात। नहीं, तो ये एक राजधानी है, ठीक है, ये गलत है। ये क्या है? लौह इस्पात यहां पर उत्पादन नहीं होता। यह क्या है? यूएसए की राजधानी है। आगे, कह रहा फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है ताप विद्युत केंद्र से, खाद कारखाने से, कोयला खदान से, सीमेंट कारखाने से। तो फ्लाई ऐश ताप विद्युत, जहां कोयले से विद्युत बनती है वहां पर फ्लाई ऐश मतलब राख उड़ती है। ठीक है ना जी? आगे, किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल व ठोस की आवश्यकता होती है? जल्दी बताइएगा, जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, किसको होती भाई? तीनों प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल और ठोस। तो इसे रसायन उद्योग के लिए, कौन से उद्योग के लिए? रसायन उद्योग। हाँ, क्लियर? ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, आप समझ ही नहीं पाएंगे किसको मारे हम। कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक आकर्षित करता है? तो देखिएगा, कच्ची सामग्री, सस्ती, शक्ति, बाजार या कुशल। तो इलेक्ट्रॉनिक का जो उद्योग है इसे हम फूटलूज उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूटलूज उद्योग कहते हैं। इसको उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की बहुत जरूरत नहीं है, ये जहां पर ज्यादा डिमांड है वहीं पर स्थापित किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बाजार। इस उद्योग के लिए क्या है जरूरी? बाजार। फूटलूज उद्योग इसे कहते हैं। आगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन फूटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? अभी मैंने बताया, देखिए आ गया प्रश्न, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या इलेक्ट्रॉनिक? तो इलेक्ट्रॉनिक। फूटलूज मतलब हल्का परिवहन हो, जिसका कहीं भर मांग के आधार पर इसकी स्थापना की जाए। ठीक है ना जी? हाँ, और जिसमें कच्चा माल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, भारी होता है, वह वहीं स्थापित होता है जहां पर वह चीजें निकलती हैं। कह रहे निम्नलिखित उद्योगों में किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िए, सीमेंट, चमड़ा, चीनी और कागज। तो सीमेंट बनाने के लिए जल का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या सही होगा? नहीं वाला बात है, नहीं। क्लियर? आगे, कह रहा है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में? पहली ही बार मैंने बताया था 3 प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, हालांकि अब तो 4 और 5 हो गई हैं। प्राथमिक में आपके शिकार, आखेट जिसे कहते हैं, कृषि, पशुपालन, खनन आता है। द्वितीयक में
निर्माण विनिर्माण उद्योग आता है। तृतीयक में समस्त प्रकार की सेवाएं आती हैं, ठीक है, डॉक्टरी, मास्टरी, इंजीनियरिंग, परिवहन से लेकर संचार, डाक, सब कुछ, ठीक है। तो उद्योग किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। किसमें? द्वितीयक में। आगे कह रहा जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? जापान की बात कर रहा है। किसकी? जापान की बात कर रहा है, जल्दी बताइएगा। जापान, ठीक है, किसके कारण? तो जापान में आप देखेंगे कुशल श्रमिक, क्या है? कुशल श्रमिक। वह द्वीपीय देश है, बहुत छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन इतने कर्मठ लोग हैं कि वहां बहुत कुछ आयात किया जाता है, भारत से भी लोहा कोयला जाता है। वो वहीं से इतना बढ़िया चीज बनाते हैं क्योंकि वह काम चोरी नहीं करते। भारत की बात मत पूछिए, भारत में तो काम मिल जाए तो उसके बाद काम चोरी शुरू रहती है, ठीक है आदमी। इसीलिए भारत में हर चीज महंगी बनती है, ठीक है। चाइना और जापान के सामान पटे रहते हैं सबसे ज्यादा तो चाइना के। कह रहा है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लौह इस्पात या कागज? तो मैनचेस्टर देखिए इंग्लैंड में है, यह सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, सूती वस्त्र। इसीलिए विश्व में जहां जहां सूती वस्त्र उत्पादन होता है उसे हम वहां का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत की अगर बात करें, किसकी? भारत की बात, तो भारत एक है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। एक है उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये है कानपुर। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, तो ये है क्या? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है। और काटनोपोलिस सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। निश्चित रूप से आपका सही होगा, ठीक है। और आपने देखा अभी पीट्सबर्ग किसको कहते हैं? इवाता को। पीट्सबर्ग किसे कहते हैं? इवाता को, ठीक ना जी। और टोक्यो तो वहां की राजधानी है। कह रहा है कौन एक कथन सही है? जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। सही है। तो ये देखिए यही सही है, जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। किसमें? जाड़े में वर्षा होती भाई, ठीक। और जहां जाड़े में वर्षा होती वहां की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। कौन सी जलवायु कहते हैं? भूमध्य सागरीय, जो रसदार फलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। स्वीडन में लौह अयस्क के बृहत भंडार हैं। प्रश्न नंबर 37, जल्दी बताइएगा क्या सही है, ठीक है। आइए तो देखिएगा, ये बात ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर एक की व्याख्या है, पहला ऑप्शन ही क्या है? सही है कि स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है, सही बात है। स्वीडन में लौह अयस्क के बृहद भंडार हैं, उसी पर निर्भर है ये। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, नगर उद्योग कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखिए, कह रहा है मैग्निटोगोरस्क मोटर गाड़ी उद्योग, यहां डैश होना चाहिए। हैम्बर्ग जलयान उद्योग, हैम्बर्ग जलयान उद्योग यहां अलग होना चाहिए। रसायन रासत नूराय तेल शोधनशाला और सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग, सोलापुर यहां से। ये प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, रास तनूरा नाम है, रास तनूरा, ये यहां से है, ठीक है, देख लीजिएगा। डैश लगाना भूल गए हैं टाइपराइटर महोदय। कौन सा सही नहीं है? 38 का कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है,
बाकी सब सही है। ठीक है, मैग्नीटोरस्क ये सही नहीं है। ठीक ना जी, क्योंकि बाकी सभी सही हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? अफगानिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान। तो ईरान सबसे प्रथम पर है, उसके बाद द्वितीय स्थान किसका है? भारत का है। कालीन उत्पादन, भदोही में कालीन सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है। निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक तरफ उद्योग है और दूसरे तरफ क्या है? स्थान है। कौन सा उद्योग कहां पर है? जल्दी से बताइएगा, मस्त क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, सुमेलित करना है। ठीक, तो देखिए, झिन, निझ, निझनी, तागिल, अब ये विदेशी नाम है, इसमें परेशानी मत लीजिएगा। इसको मिलाइए फेरो अलवाय से। किससे मिलाएंगे? फेरो अलवाय, माने 1 में 3। देखिए कहीं है 1 में 3, यानी सी अपने आप सही हो गया। क्या? पहले से ही मिल जाएगा। बी में व्लादिवोस्टोक, बी में 2, यानी व्लादिवोस्टोक एक तेल शोधनशाला है। ठीक है, सी में देखिएगा 1, सी में 1 चेलियावांस्की, ये क्या है? एक लौह इस्पादक केंद्र है। इसके बाद एक और बच गया लेनिनग्राड, ये है रबर, कृत्रिम रबर बनता है यहां पर। क्लियर, मिल गया। तो कई बार पढ़ लीजिएगा, नाम इतने टफ हैं, कठिन हैं कि याद नहीं होंगे। गोरकी कहा जाता है? रूसी मैनचेस्टर को, रूसी रूर को, रूसी पिट्सबर्ग को, या रूसी डेट्रॉयट को? ये 41 नंबर का जवाब दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिएगा, रूस में जहां पर क्या? डेट्रॉयट का मतलब जहां पर सबसे अधिक ऑटोमोबाइल केंद्र हैं, ऑटोमोबाइल बनता है, उसे हम डेट्रॉयट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रॉयट। तो रूस का डेट्रॉयट कौन सा है? गोरकी। रूस का डेट्रॉयट कहां है? गोरकी में। आगे कह रहा है सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी किसके लिए है? तो कंप्यूटर चिप उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? कंप्यूटर चिप उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार ये आपके 42 क्वेश्चन हो गए। आप एक बार और दोहराइएगा। निश्चित रूप से यहां से प्रश्नों के दर्शन आपके एग्जाम में होंगे, और जब एग्जाम में प्रश्न सही होगा तो आपको आएगा याद एग्जाम टाइम एकेडमी का। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपनी तैयारी को धार दीजिए, ताकि इतनी धार दीजिए कि हर प्रश्न को आराम से काटा जा सके और आप अपने पद को, जिसका नाम है अध्यापक, ठीक है, इंटर कॉलेज में बहुत अच्छी सैलरी है, जिसको पाने के बाद एक अच्छी सी शादी होगी, एक अच्छा सा जीवन साथी मिलेगा और जीने का मकसद सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष। ठीक है, सभी लोग सपना सजाए हुए हैं, और सपना तभी साकार होगा जब उसको आप आंख खोल कर देखेंगे। सोते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो सही नहीं होते। ठीक है ना जी। तभी अब्दुल कलाम का एक कथन निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। आप जानते ही होंगे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। ठीक, आज तो एक ही जा पाई, लेकिन कल से 2-2 जाएगी। ठीक है, ये वादा है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और परिवार का हिस्सा बनिए। आपकी सफलता में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। गुड नाइट।